कभी रोलर कोस्टर पर बैठे हैं, पहले एकदम नीचे और फिर अचानक से सीधा ऊपर। भारतीय शेयर बाजार ने भी हाल ही में कुछ ऐसा ही किया। एक ही दिन में पहले जबरदस्त गिरावट और फिर एक ऐसी वापसी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। तो आज हम इसी वाइल्ड राइड के पीछे की पूरी कहानी को समझने वाले हैं। 1750 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए, एक ही ट्रेडिंग दिन में सेंसेक्स अपने सबसे निचले लेवल से 1750 पॉइंट्स ऊपर चढ़ गया। ये एक ऐसी रिकवरी थी जो किसी ने भी सोची नहीं थी। और यही आज का सबसे बड़ा सवाल है ना? आखिर वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने बाजार को पहले इतनी तेजी से नीचे गिराया और फिर मानो किसी ने उसे ऊपर खींच लिया हो। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को परत दर परत समझते हैं। चलिए कैलेंडर में 2 अप्रैल 2026 की तारीख पर चलते हैं। ये वो दिन था जिसे इंडियन मार्केट की हिस्ट्री में उसकी अविश्वसनीय वॉलेटिलिटी के लिए, मतलब उतार चढ़ाव के लिए, हमेशा याद रखा जाएगा। दिन की शुरुआत तो बहुत ही खराब हुई। ऐसा लगा जैसे बाजार किसी गहरी खाई में गिरता जा रहा है, पर दिन खत्म होते होते पूरी कहानी ही पलट गई। जरा इन नंबर्स को देखिए। ये गिरावट और फिर वापसी की एक ऐसी नाटकीय कहानी कहते हैं जिसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक झटके से, एक ऐसी खबर से जिसने सुबह सुबह बाजार में एक डर का माहौल बना दिया। तो आखिर ये गिरावट आई क्यों? असल में ये एक तरह का परफेक्ट स्टॉर्म था। मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई, कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लगीं और ऊपर से भारत के अपने मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े भी कुछ खास नहीं आए। इन सब ने मिलकर बाजार में बिकवाली की एक जबरदस्त लहर शुरू कर दी। जब लग रहा था कि शायद आज का दिन बहुत बुरा जाने वाला है, तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने गेम को पूरी तरह से पलट दिया। चलिए देखते हैं कि वो क्या था। और इस कहानी का हीरो बनकर सामने आया भारतीय रुपया। असल में भारतीय रिजर्व बैंक के एक सख्त कदम ने बाजी ही पलट दी। तो आरबीआई ने किया क्या? उन्होंने स्पेक्युलेटिव फॉरेक्स ट्रेडिंग पर नकेल कसी। इसे आसान भाषा में समझिए, कुछ लोग सिर्फ करेंसी के उतार चढ़ाव पर सट्टा लगा रहे थे। इस सट्टेबाजी की वजह से रुपये पर बहुत ज्यादा प्रेशर बन रहा था और आरबीआई को बीच में आना पड़ा। आरबीआई ने 2 बड़े और बहुत ही डिसाइसिव कदम उठाए। पहला, उन्होंने बैंकों के लिए रुपया पर खुली पोजीशन रखने की एक लिमिट तय कर दी और दूसरा, कुछ खास तरह के फॉरेक्स कॉन्ट्रैक्ट्स पर रोक लगा दी। इन कदमों का असर आप कह सकते हैं एकदम तुरंत और जबरदस्त हुआ। आरबीआई के इस एक्शन का असर देखिए। रुपया जो अपने रिकॉर्ड लो पर था वो पलटकर 92.83 प्रति डॉलर पर आ गया। आपको पता है, ये 2013 के बाद से एक दिन में रुपए की सबसे बड़ी छलांग थी। कमाल ही हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ रुपए की नहीं थी। मार्केट के अंदर भी कुछ ऐसी ताकतें थीं जिन्होंने इस वापसी की आग को और हवा दी। तो हुआ ये कि जैसे ही आरबीआई ने बाजार को थोड़ा संभाला, 2 और चीजें हुई। एक तो वैल्यू बायर्स एक्टिव हो गए। ये वो निवेशक हैं जो गिरावट को डिस्काउंट पर शॉपिंग करने का मौका समझते हैं। और दूसरा, शॉर्ट सेलर्स अपनी पोजीशंस को कवर करने लगे। मतलब जिन लोगों ने बाजार के गिरने पर पैसा लगाया था, वो अब अपना प्रॉफिट बचाने के लिए शेयर वापस खरीद रहे थे। इन दोनों ने मिलकर खरीद का एक जबरदस्त प्रेशर बनाया और आईटी सेक्टर ने भी इस रिकवरी में पूरा साथ दिया। लेकिन इस शानदार रिकवरी के बीच एक्सपर्ट्स ने एक चेतावनी भी दी। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के विनोद नायर का ये बयान हमें याद दिलाता है कि ये जो रैली थी वो शायद उतनी मजबूत नहीं थी जितनी दिख रही थी। हवा में अनिश्चितता अभी भी बाकी है। तो इस असाधारण दिन के बाद अब सवाल ये उठता है कि बाजार यहाँ से जाएगा कहाँ? देखिए, इस पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा सबक यही है कि बाजार अभी भी बहुत सेंसिटिव है। ये फंडामेंटल से ज्यादा बाहरी खबरों और घटनाओं पे चल रहा है, खासकर जियोपॉलिटिकल टेंशन पर। तो आगे क्या? एक्सपर्ट्स के हिसाब से बाजार की दिशा अब 3 मेन चीजों पर टिकी रहेगी। मिडिल ईस्ट में क्या होता है, कच्चे तेल की कीमतें किस तरफ जाती हैं और क्या युद्ध विराम की कोई ठोस खबर आती है या नहीं। यही वो सिग्नल हैं जिन पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। और हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब बाजार फंडामेंटल्स के ज्यादा भावनाओं और सुर्खियों पर चल रहा हो, तो एक निवेशक के तौर पर सही संकेतों को पहचानना ही सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है। सोचने वाली बात है ना? रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।